पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रदददाति शम्भुः। ये श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति अपनी पूजा को पूरा करते समय प्रदोष काल में 10 मुख वाले रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम भगवान शिव के प्रति सच्चे भक्ति भाव के साथ पढ़ता है, वह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है और इसके साथ ही रथ, हाथी, घोड़े और एक स्थिर व समृद्ध जीवन की भी प्राप्ति करता है। This verse proclaims that one who recites the hymn penned by the 10-faced Ravan in devotion to Lord Shiv upon completing their worship during the auspicious Pradosha time shall receive the blessings of Goddess Lakshmi graced by chariots, elephants and horses and attain a steadfast and prosperous life. आखिरी एपिसोड है, रोना है भाई, हंसना नहीं है। तो गाइस, श्रावण के पहले सोमवार के साथ हमने इस बेहतरीन सीरीज की शुरुआत करी थी और ठीक 18 हफ्तों के बाद 18वें श्लोक के साथ आज शिव तांडव स्तोत्रम एक अलौकिक अनुभव हमारा जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो रहा है। तो मुझे तो गाइस बहुत मज़ा आया, ये सफ़र बहुत ही यादगार रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बताओ आप। मेरे को भी यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मज़े के साथ चीज़ें तो सीखने को मिली हैं। अपना जो है संस्कृत वर्ड्स हो गए काफ़ी सारे और ऋतु के साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, श्लोक बोलने में जो कठिनाइयाँ आती थी, मतलब क्या ये नहीं बोलना था क्या? ठीक है, बोलो भाई तुम। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीज़ें नहीं, जनरली जो चीज़ें सीखी हैं वो सीखी हैं। और पर आपकी आवाज में श्लोक बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। हम दोनों कोशिश करते रहे, उस लेवल को पहुंच नहीं पाए। अरे नहीं, ऐसा अरे नहीं, वो आशुतोष राणा वाले वाइब्स आप ही से आते थे। नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा आज। अरे नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका इतना बड़ा क्रेडिट है, आपने इतने चीज़ें मेहनत करके लिखी और करने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारे लिए। अरे नहीं यार, सिर्फ मैं खुद इतना कुछ सीखी हूँ। एक तो है, हम तीनों की संस्कृत जरूर सुधरी है यहाँ से। फर्स्ट थिंग, टंग ट्विस्टर्स का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया है। तो हमने ये जो भी सीखा है रेडियो अड्डा कोर्स ज्वाइन करने के बाद, मैंने जो सीखा था उन सबको अप्लाई करने के बाद ये सीरीज का जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो मैंने तो सब अप्लाई कर लिया। और इसके अलावा जो चीज़ मुझे लगती है इन 18 हफ्तों में हमारी डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के अलावा हमारी टीम स्पिरिट और आपस की बॉन्डिंग भी काफ़ी इन्हांस हुई है, काफ़ी डेवलप हुई है। जो भी कठिनाइयाँ हमने झेली हैं इस सीरीज़ को रिकॉर्ड करने में। नहीं, मेरे को याद है कि जब हम फर्स्ट या सेकंड एपिसोड शूट कर रहे थे, थर्ड या फोर्थ तक भी काफ़ी सारे टेक्स लेने पड़ते थे। एक ही टेक को लेने में, जैसे हमारे तीन तरह के होते हैं, आपका हो गया, विपिन भाई का हो गया, मेरा हो गया, 1-1 घंटा लगता था, 1.5 घंटे लग जाते थे। फिर जब हम आगे बढ़ते गए, 8वां 10वां आया, तब तक एक ही टेक में निकल जाते थे। एग्जैक्टली। और इनके फ्रेम्स कितने सुधरे हैं। आखिरी वाला देख लो गाइस। फ्रेम के पीछे दिमाग इनका होता है। हमारे सिनेमाटोग्राफर और वीडियोग्राफर सारे यही हैं, सारी क्रेडिट इनकी है। तो आप देख सकते हो आज आखिरी एपिसोड में आके हमें ये फ्रेम मिला है। लेकिन आज ये जो आखिरी एपिसोड हम कह रहे हैं, जो भी हम शूट कर रहे हैं आज, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जो हम तीनों से परे है। शिव तांडव स्तोत्रम ने हमको ज़िंदगी जीना सिखाया है। पूरे 18 एपिसोड्स में जितना भी हमने जो साइंस सीखा और जो उनके जो शब्दों का अर्थ सीखा, उनका जो मतलब हमने इंग्लिश हिंदी में जो रिसर्च करी और जो कहा, उसको आर्टिकुलेट किया, वो कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा याद रहेगा वो। तो मेरे को तो लाइफ में कुछ भी होता है आजकल, मुझे वही रेफरेंसेस याद आते हैं कि रावण ने क्या कहा था। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग रही है मेरी। ये सच में बहुत बड़ी बात है। आई होप बाकी लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं, मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें सीखने को मिली मैंने शायद नहीं सीखी थी। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो श्लोक हैं, शिव तांडव स्तोत्रम्स हैं, हमेशा से सीखना चाहता था, मतलब याद करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं पाया था मैं। लेकिन इसी के ज़रिए मैंने ये भी सीख लिया और याद भी कर लिया, और कहीं ना कहीं उसका सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। चलो, तो फिर
हमारी ऑडियंस का भी शुक्रिया, हाँ। ये हमारे साथ अरे बने नहीं, रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मतलब इन लोगों ने देखा है हमें, सुना है हमें, कमेंट किए हैं प्यारे प्यारे और हमें मोटिवेट रखा है कि हाँ करते रहिए आगे। सच में 18 हफ्तों तक बिना ब्रेक के हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, तो हम सबको भी अपने बैक पे पैट करना चाहिए इस Yes, चीज yes. के लिए कि हमने बिना कंटिन्यूटी को तोड़े और सारी बाधाओं को पार करके सारी रिकॉर्डिंग्स खत्म की। वेरी गुड स्पीडी भाई, यू डिड वेल। यस, वी ऑल डिड वेल। चलो अब खत्म करो। हाँ खत्म करते हैं। तो गाइस जा रहे हैं आज, मतलब कि अच्छा तो नहीं लग रहा है जाते हुए, लेकिन हाँ जा नहीं रहे हैं, वापिस आएंगे हम किसी और एपिसोड के साथ, सॉरी एपिसोड के साथ नहीं, किसी और शो के साथ जरूर हम तीनों साथ में नजर आएंगे। और क्या कहना चाहती हैं ऋतु आप? बिल्कुल, कभी ना कभी कोई क्रिएटिव आइडिया फूट पड़ेगा, फिर मैं इन लोगों को ऐसे ही घसीट के ले आऊंगी। हाँ, ऐसा आज ऐसा फील हो रहा है जैसा एनुअल डे नहीं होता है, फेयरवेल टाइप फील हो रहा है मुझे। लेकिन रेडियो अड्डा पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शोज आते रहेंगे, तो सब बनी रहिए हमारे साथ। आप भी बोल दो कुछ लास्ट में। आप सभी को हमको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूब सारा प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अंत में एक बात और कि अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है तो आप उसे देख सकते हैं, रिपीट में देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है अपने यूट्यूब पे। आप उसे जाकर देखिए, कुछ सीखना है तो और कुछ मिस कर दिया है इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स में, या फिर संस्कृत के श्लोक, तो आप उसे दोबारा जाके देख सकते हैं। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच।